नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बैक टेस्टिंग के बारे में। बैक टेस्टिंग क्या होता है, बैक टेस्टिंग के नुकसान क्या है, बैक टेस्टिंग के फायदे क्या हैं, इनके बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बैक टेस्टिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को उसके इतिहास में जाकर जांचते हैं कि अगर हमने इस रणनीति का इस्तेमाल किया होता तो वो कैसा परिणाम देता। तो आओ इसे एक आसान भाषा में समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें तुम्हें एक खास संकेत मिलने पर किसी ट्रेडिंग यानी कि शेयर को खरीदते और बेचते हो। अब तुम जानना चाहते हो कि यह रणनीति पहले कैसे काम करती, तो तुम इसके इतिहास में जाकर जान सकते हो और इसी को ही हम लोग बैक टेस्टिंग कहते हैं। बैक टेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसे हम लोगों को जानना चाहिए। पहला है डाटा कलेक्शन। सबसे पहले तुमको ऐतिहासिक डाटा की आवश्यकता होगी, जैसे कि शेयर की पुरानी कीमतें और वॉल्यूम आदि। इसे तुम ऑनलाइन या पेड प्लेटफॉर्म्स में देख सकते हो। दूसरा है रणनीति तय करें, यानी कि डिफाइन स्ट्रेटजी। अब तुमको अपनी रणनीति तय करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल एंट्री सिग्नल, कब खरीदना है। मान लो तुम एक निर्णय लेते हो कि अगर पिछले 10 दिनों का मूविंग एवरेज 50 दिनों का मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाए तो खरीदना है। एग्जिट सिग्नल, कब बेचना है, जैसे कि अगर पिछले 10 दिनों का मूविंग एवरेज 50 दिनों के मूविंग एवरेज से नीचे जाए तो बेचना है। तीसरा है बैक टेस्टिंग प्रक्रिया, यानी कि बैक टेस्टिंग प्रोसेस। अब तुम अपने डेटा पर इस रणनीति को लागू करते हो, यानी तुम इतिहास में देखते हो कि इस नियम का पालन करते हुए कब कब खरीदना और बेचना होता है। इसे करने के लिए तुम एक्सेल सीट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन या किसी बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा है परिणाम का विश्लेषण करो, यानी कि एनालाइज रिजल्ट्स। अब तुमको देखना है कि तुमको बैक टेस्ट द्वारा कैसा परिणाम मिलता है। प्रॉफिट और लॉस, इसमें तुमने कुल कितने पैसे कमाए और कितने पैसे गंवाए। विन रेट, इसमें कितनी बार तुम्हारी ट्रेडिंग रणनीति सही हुई और कितनी बार गलत। ड्रॉ डाउन, यानी कि सबसे बड़ी गिरावट कितनी की थी। इन चीज़ों को तुम देखकर समझ सकते हो कि तुम्हारी ट्रेडिंग रणनीति कितनी अच्छी है। पांचवा है स्ट्रेटजी में सुधार करो, यानी कि रिफाइन स्ट्रेटजी। अगर बैक टेस्ट में अच्छा परिणाम नहीं मिलता तो तुमको अपनी रणनीति में सुधार की जरूरत है। तुम इसमें कुछ बदलाव ला सकते हो, जैसे कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बदलना और फिर से बैक टेस्ट करना। अब बात करेंगे कि बैक टेस्टिंग से फायदे क्या है। पहला है कम जोखिम। बैक टेस्टिंग से तुम बिना पैसे गंवाए भी देख सकते हो कि तुम्हारी रणनीति कैसी काम करेगी। दूसरा है डेटा आधारित निर्णय। इसमें ऐतिहासिक डेटा का उपयोग होता है जिससे निर्णय अधिक तर्कसंगत बनते हैं। तीसरा है कॉन्फिडेंस। सफल बैक टेस्ट से ट्रेडर का आत्मविश्वास बढ़ता है। अब बात करेंगे कि बैक टेस्टिंग से नुकसान कैसे होता है। पहला, डेटा की विश्वसनीयता। अगर डेटा सही नहीं है तो परिणाम भी सही नहीं होगा। दूसरा है ओवरफिटिंग का खतरा। कभी कभी हम इतिहास के हिसाब से रणनीति को बहुत छोटे रूप में बदल देते हैं जो फ्यूचर में काम नहीं करती। इसे ही हम ओवरफिटिंग कहते हैं। बैक टेस्टिंग स्ट्रेटजी को एनालाइज करने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है। ये हमें दिखाता है कि हमारी रणनीति अतीत में कैसे प्रदर्शन करती है और हमें भविष्य में क्या उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें सतर्क रहना भी जरूरी है, क्योंकि ऐतिहासिक डेटा हमेशा भविष्य की गारंटी नहीं देता। तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।